हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ एंड बाकी बैंक के क्लरिकल एग्जाम्स के लिए जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कौन कौन से ऑनलाइन सोर्सेज है, कौन कौन से पीडीएफ है, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स है जिनकी आप वीडियोज देख सकते हो, कौन कौन से बुक्स है जिससे आप पढ़ सकते हो। सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। बात करते हैं सोर्सेज की, तो आप या तो अफेयर्स क्लाउड की मंथली पीडीएफ कर सकते हो या अड्डा की मंथली द हिंदू रिव्यू आती है वो आप कर सकते हो। कोई भी एक सोर्स आप चूज कर सकते हो, वहां से आप कर सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए अफेयर्स क्लाउड की जो पीडीएफ रहती है ये लगभग 250 टू 300 पेजेस की रहती है, यानी कि बहुत डिटेल्ड वे में रहती है, तो इसको कवर करने में आपको ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर आप द हिंदू की मंथली रिव्यू करते हो अड्डा वाली, तो उसमें क्या होता है वो 35 टू 40 पेजेस की रहती है, लेकिन इसमें काफी डिटेल्ड वे में नहीं रहता है। लेकिन हाँ, इतना होता है कि आपका काम चल जाएगा। अफेयर्स क्लाउड की और भी बहुत सारी पीडीएफ आती है, जैसे कि इनकी क्वेश्चन आंसर्स वाली पीडीएफ एक आती है, एक पॉकेट पीडीएफ आती है, तो वो सब आपको नहीं करना है। अगर आप वीकली पीडीएफ करना चाहते हो, अफेयर्स क्लाउड की वीकली पीडीएफ आती है, तो उससे आप करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। वो कम पेजेस की रहती है एंड वीकली जब आप करोगे तो वो कवर करना भी इजी हो जाता है। तो या तो आप अफेयर्स क्लाउड की मंथली पीडीएफ कर लो, या फिर अगर अफेयर क्लाउड से ही आपको करना है तो आप इसकी वीकली पीडीएफ कर सकते हो। दोनों में अब बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है, यानी कि अगर आप बोल रहे हो कि एक तरफ है 200-300 पेजेस वाली पीडीएफ और दूसरी तरफ है 30-40 पेजेस वाली पीडीएफ जो है अड्डा की, तो कौन सी करनी चाहिए, कौन सी बेटर रहेगी। तो देखिए बहुत बार होता है ना कि जैसे आप बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो साथ साथ में अगर आरबीआई की वैकेंसी निकली, नाबार्ड की वैकेंसी निकली, तो उसमें भी आप अप्लाई कर देते हो। तो अब आरबीआई, नाबार्ड वगैरह जो क्वेश्चंस पूछते हैं ये काफी डिटेल्ड वे में क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत मतलब डीपली थोड़ा सा घुस के क्वेश्चंस इनमें अगर आप देखोगे ना तो काफी डिटेल वे में क्वेश्चंस पूछाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए फिर अलग से आप प्रिपरेशन करोगे तो ऐसा करना पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए बेटर है कि जब आप इनसे करोगे तो इसमें सिंस इसमें डिटेल्ड वे में दिया हुआ है अफेयर्स क्लाउड में, तो वहां से आप करोगे तो ये बाकी एग्जाम्स की अगर आप देना चाहते हो, आरबीआई वगैरह के एग्जाम भी आप देना चाहते हो, तो उसमें आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। अब अगर बात करें कि जैसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस का ये हो गया, इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन इकोनॉमी अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कहां से करना है, ये तीनों सेक्शन कहां से करना है, तो ये जो आप पीडीएफ करोगे, मंथली पीडीएफ करोगे, इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। यानी कि अगर आप मंथली पीडीएफ कर ले रहे हो तो इसमें सारी चीजें हो जाएंगी। अलग से आपको इसके लिए बैंकिंग अवेयरनेस के लिए या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए कोई अलग से बुक वगैरह या कुछ वैसे करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। अब अगर बात करें कि YouTube में जो डेली वीडियोस रहती हैं करंट अफेयर्स की, वो देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो देखिए करंट अफेयर्स की जो डेली वीडियोस रहती है वो नॉर्मली 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स की रहती है। तो वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको या तो एक बार में तो ऑब्वियसली पूरा याद होने वाला नहीं है, तो आपको वीडियो 1-2 बार 3 बार देखनी पड़ेगी, और या तो फिर आपको नोट्स बनाना होगा। तो अगर आप नोट्स बनाओगे तो आप फिर वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पॉज करोगे, नोट्स बनाओगे, तो ऐसा करने में वो जो 1 घंटे की वीडियो उसको उसमें 2 घंटे टाइम लग जाएंगे। तो इससे बेटर ये जो 2 घंटे आप वहां टाइम दोगे, उससे बेहतर है कि ये जो मंथली पीडीएफ है उसे ही आप पढ़ो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि पूरे वीक की जो वीडियोस रहती है, जैसे ओली बोर्ड हो गया या जो अड्डा 247 के वीडियोस रहते हैं करंट अफेयर्स के, वो क्या करते हैं कि पूरे वीक की जो करंट अफेयर्स रहती है उसकी एक वीडियो बना देते हैं वीक के एंड में, और वो नॉर्मली 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स की रहती है। तो वो आप देखो, उससे फायदा क्या होगा कि ऑलरेडी अगर आपने पीडीएफ पढ़ा हुआ है तो एक तरह से वहां आपका पूरा रिविजन हो जाता है। तो एक चीज है। दूसरी चीज है कि मंथली उनकी वीडियोस रहती है, कुछ मंथली वीडियोस रहती है, जैसे 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर जनवरी मंथ या 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर फरवरी मंथ, इस टाइप की जो वीडियोस रहती है वो आप देख सकते हो। या अगर कोई एग्जाम होने वाला है, जैसे सपोज एसबीआई क्लर्क की एग्जाम आने वाली है, तो उसके लिए वो अलग से एमसीक्यूज लाते हैं कि 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एसबीआई क्लर्क, तो वो सब वीडियोस आप देख सकते हो। और जो भी आप वीडियो देखोगे एक बार मार्क कर देना, उसे आप बुक मार्क करके रख लो, सेव करके रख लो, ताकि बाद में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लगता है या फिर से आपको रिवीजन वगैरह करना है तो आप वो वीडियोस को फिर से देख सकते हो। लेकिन देखिए जब आप ये मंथली पीडीएफ कर रहे हो या वीकली पीडीएफ कर रहे हो, तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको अच्छे से करनी है। तो बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन को आपको अच्छे से करना है। उसके बाद इंडियन अफेयर्स, इंडियन करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करना है, डिटेल्ड वे में करना है। उसके बाद करंट स्टैटिक अवेयरनेस, करंट स्टैटिक अवेयरनेस का मतलब हुआ कि स्टैटिक के वो पार्ट जो किसी कारण न्यूज में रहा है, जैसे कि कोई मॉन्यूमेंट है
उसमें अगर कुछ अभी किसी कारण से वो न्यूज में रहा हो तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मॉन्यूमेंट किस स्टेट में है या किस सिटी में है और ये क्यों फेमस है, किसने इसे बनवाया, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये स्टैटिक का ही पार्ट है, लेकिन किसी कारण से ये न्यूज में रहा है तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हो जाता है करंट स्टैटिक अवेयरनेस। इसके बाद हो गया स्टैटिक जीके एंड इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, देन स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस हो गया। तो ये इन सब टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, लेकिन जो मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से, इंडियन अफेयर्स से एंड करंट स्टैटिक अवेयरनेस से। ये जो तीनों सेक्शन हो गया ना, इनसे मैक्सिमम आप समझ लो कि 75 to 80% क्वेश्चंस ये इन्हीं तीन सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो इन तीनों को आपको अच्छे से कवर करना है। यहाँ मेन फोकस होना चाहिए कि आप जिस भी पीडीएफ से या जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो उसे आपको 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना है। जब आप पहली बार पीडीएफ को पढ़ोगे तो जो जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगेंगी तो उसे आप हाईलाइट कर दो, मार्क कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसे रिवाइज करोगे तो ये होगा कि आपको पता होगी कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे ज्यादा ध्यान देना, तो आपकी रिवीजन फास्ट वे में हो जाएगी। अगर बात करें कि कितने मंथ की करंट अफेयर्स आपको करनी चाहिए, तो देखिए एटलीस्ट बैंकिंग एग्जाम्स के लिए 6 मंथ्स की पीडीएफ तो आपको करनी होगी, 6 मंथ की करंट अफेयर्स तो आपको करनी होगी। अब अगर आप सारी 6 मंथ्स अफेयर्स क्लाउड से करना चाहोगे तो अफेयर्स क्लाउड ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बताया कि 200-300 पेजेस की पीडीएफ रहती है, तो करना वो पॉसिबल नहीं है, रिवाइज करना भी पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कर सकते हो कि 4 मंथ्स की पीडीएफ आप अड्डा की द हिंदू रिव्यू जो है उससे आप कर लो, और उसके बाद जो एग्जाम के पहले की जो 2 मंथ्स रहती है उसकी पीडीएफ उसे आपको डिटेल्ड वे में करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यही जो 2 मंथ रहते हैं ना एग्जाम के पहले वाले 2 मंथ, इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस 50% से ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसके लिए आप अफेयर्स क्लाउड की मंथली पीडीएफ कर लो, इससे आपका टोटल 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा एंड एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अगर बात करें कि टेस्ट यानी कि सेक्शनल टेस्ट कैसे देनी है, तो जैसे आपने वीकली पीडीएफ कंप्लीट किया, वीकली आपने करंट अफेयर्स कंप्लीट किया, उसके बाद आपने उससे रिलेटेड वीडियोस देखे, वीकली वाले वीडियोस देख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि किसी भी वीक में किसी भी एक दिन आप सेलेक्ट कर लो एंड बैंकिंग अवेयरनेस के जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, देन स्टैटिक अवेयरनेस के सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर्स के सेक्शनल टेस्ट, ये तीनों सेक्शनल टेस्ट आप दे दो। इससे आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आएगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, कितना मार्क्स ला रहे हो। उसमें अगर आपको कहीं कमी लग रही है या कुछ कुछ चीजें आपको लग रही है कि ये मेरा छूट गया, तो वो पोर्शन आप कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टैटिक सेक्शन की। तो देखिए स्टैटिक सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जैसे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप बैंक में अगर आप जैसे आरबीआई की फॉर्म भी फिल कर रहे हो, नाबार्ड वगैरह की अगर फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस एटलीस्ट पता होनी चाहिए सारी चीजें। तो इसलिए अरिहंत की एक बुक आती है बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर, ये आप परचेज कर सकते हो, वहां से आप पढ़ सकते हो। एक बार बस आपको पढ़ना होगा, पूरा रिवाइज करना या पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप पढ़ लेना। या फिर एक पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, वहां से आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ सकते हो। अगर बात करें स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके के लिए एक बुक आती है लूसेंट, उसे आप कर लो। जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में आपको फायदा होगा। बैंकिंग के लिए फोकस करके अगर आप लूसेंट पढ़ना चाहते हो तो आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है लूसेंट की, क्योंकि लूसेंट भी बहुत बड़ी बुक है। तो उसमें आप केवल डैम्स वगैरह पढ़ लो, नेशनल पार्क्स वगैरह के बारे में पढ़ लो, जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सब आप याद कर लो। उसके बाद कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये सब चीजें आप उस लूसेंट बुक से पढ़ लो, ये इनफ होंगी। देखिए बैंक पीओ एंड बैंक क्लर्क के मेंस एग्जाम में जीए सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ये जो मेन सेक्शन होता है इसमें जीए सेक्शन बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इन सब में जीए सेक्शन से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क में जीए सेक्शन से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जीए सेक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो इसे अच्छे से कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रीवियस ईयर के जीए सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहां जाके देख लेना एंड एनालाइज करना, आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब अगर बात करें कि क्या नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है जीए सेक्शन के लिए, तो देखिए अगर आपके पास समय है तो आप नोट्स बना सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग बैंक की प्रिपरेशन वगैरह करते रहते हैं वो ऑलरेडी कहीं वर्किंग रहते हैं, तो आपको ऑलरेडी समय नहीं मिल रही है, तो आप जीए सेक्शन के लिए अलग से नोट्स कैसे बनाओगे, वो भी एक बात हो जाती है। लेकिन हाँ, नोट्स बनाने से फायदा ये हो जाता है कि रिवीजन काफी फास्ट हो जाती है। नोट बनाने में आपको टाइम लगेगा लेकिन रिवीजन आपकी काफी फास्ट हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि नोट्स बनानी चाहिए तो आप बना सकते हो, अदरवाइज नोट्स अगर आप नहीं भी बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो जो पीडीएफ्स रहती है जिससे आप पढ़ रहे हो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कंप्यूटर या मोबाइल में पढ़ रहे हो, तो वहां पे आप उसे हाईलाइट कर दो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो आप हाईलाइट कर दो या मार्क कर दो,
या फिर उसकी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो पीडीएफ्स की, एंड उसके बाद आपको जब आप पढ़ रहे हो तो वहां पे आप अंडरलाइन कर दो, एंड उससे रिलेटेड अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें नोट करनी है तो आप वहां पे लिख सकते हो। लेकिन देखिए इसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं जिसकी आपको नोट्स बनानी चाहिए, जैसे कि कंट्री, कैपिटल, करेंसी, इससे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको इसकी आप अगर नोट्स बना देते हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें याद करने की ट्रिक्स वगैरह बताई जाती है, तो वो सब ट्रिक्स आप नोट कर सकते हो एंड उसे रेगुलरली रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि और इसी के साथ जैसे जो डिफरेंट अवार्ड्स वगैरह रहते हैं उसकी आप नोट्स बना सकते हो। भारत रत्न अवार्ड हो गया या नोबेल प्राइजेस वगैरह हो गए, तो उससे क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जा सकते हैं, ये आपको भी पता होता है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसकी आप नोट्स बना लो ताकि आप उसे रेगुलरली रिवाइज करो, याद कर सकते हो उसे। उसके बाद जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कंट्रीज को रैंकिंग देते हैं, इंडेक्सेस देते हैं, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो कौन सी कंट्री है जो नंबर 1 पे है, कौन सी कंट्री है जो लास्ट पे है, इंडिया की क्या रैंकिंग है, ये सब चीजें आप अगर नोट्स बना लेते हो इसकी तो आपको फायदा होगा। तो अगर हम समराइज करें तो आपको मंथली पीडीएफ पढ़ना है या फिर आप वीकली पीडीएफ पढ़ सकते हो, और उसके बाद वीकली जो करंट अफेयर्स की वीडियोज रहती है वो आप देख सकते हो। हर वीक आपको ये करना है कि जो सेक्शनल टेस्ट रहते हैं, जैसे स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस या करंट अफेयर्स की जो सेक्शनल टेस्ट रहती है वो आपको देना है, यानी कि रिवीजन आपको रेगुलरली करना है, एंड नंबर ऑफ सोर्सेज को मिनिमम रखते हुए रिवीजन को मैक्सिमाइज करना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपकी जनरल अवेयरनेस की सेक्शन बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी एंड आप जीए सेक्शन में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे। जितने भी सोर्सेज मैंने बताए उन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी जीए सेक्शन के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।